कभी सोचा है कि एक माँ के लिए सबसे बड़ी परीक्षा क्या हो सकती है? शायद अपने कर्तव्य और अपनी ममता के बीच किसी एक को चुनना। और अगर वो चुनाव अपने ही बच्चे की जान की कीमत पर हो तो? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के मशहूर ऐतिहासिक नाटक दीपदान में हम इसी दिल दहला देने वाले सवाल से रूबरू होते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो त्याग और बलिदान के मतलब को ही बदल देती है। ये लाइनें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये इस नाटक की आत्मा है। पन्ना धाय के ये शब्द हमें सीधे उस दौर के तनाव और गंभीरता में खींच लेते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां जश्न के पीछे भी मौत का साया मंडरा रहा हो। तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। चलते हैं साल 1536 के चित्तौड़ में। महाराणा सांगा अब नहीं रहे और उनके जाते ही मानो पूरे राज्य पर साजिशों के बादल मंडराने लगे थे। सत्ता की लड़ाई पर्दे के पीछे शुरू हो चुकी थी। और इन सब साजिशों के बीच में कौन है? एक 14 साल का मासूम लड़का, कुंवर उदय सिंह, महाराणा सांगा का बेटा, चित्तौड़ का भविष्य। लेकिन इस बच्चे को तो अंदाजा भी नहीं है कि उसकी जिंदगी का चिराग बुझाने के लिए कैसी आंधी चल रही है। लेकिन हर आंधी के सामने एक चट्टान होती है, और यहां वो चट्टान है पन्ना धाय। सिर्फ 30 साल की उम्र, कुंवर की धाय मां। पर वो सिर्फ एक आया नहीं है, वो कर्तव्य की, वफादारी की एक जीती जागती मिसाल है। एक ऐसी औरत जो राजवंश को बचाने के लिए अपनी जान दे भी सकती है और जैसा कि हम देखेंगे, ले भी सकती है। और जहां एक हीरो होता है, वहां एक विलन भी होता है। मिलिए बनवीर से। रिश्ते में तो वो महाराणा के भाई का दासी पुत्र है, मतलब सिंहासन पर उसका दावा बहुत कमजोर है। लेकिन उसकी एम्बिशन, उसकी सत्ता की भूख, उसकी कोई सीमा नहीं है, और यही भूख उसे हैवान बना देगी। तो बनवीर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? उसका प्लान क्या था? चलिए उसकी इस खूनी साजिश की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, बनवीर कोई साधारण विलेन नहीं है। वो सिर्फ सत्ता नहीं चाहता, वो अय्याश है, क्रूर है, उसे धोखा देने में मजा आता है। और सबसे बढ़कर वो हद दर्जे का घमंडी है। उसके लिए सिंहासन ही सब कुछ है, और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। और ये देखिए, यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ नाम लो। इस एक लाइन में उसका पूरा कैरेक्टर छिपा है। उसे सिर्फ राज नहीं करना, उसे पूजा जाना है। ये सत्ता की भूख नहीं, ये उसके ईगो की, उसके अहंकार की चीख है। तो उसका प्लान था क्या? बहुत ही चालाकी से बनाया गया था। स्टेप 1, पूरे शहर में दीपदान का जश्न मनवाओ। नाच गाना, रोशनी, ताकि सबका ध्यान बट जाए। स्टेप 2, इसी जश्न की आड़ में मौजूदा राजा महाराणा विक्रमादित्य को रास्ते से हटा दो। और फिर स्टेप 3, असली वारिस उस 14 साल के बच्चे उदय सिंह को खत्म कर दो, और बस सिंहासन उसका। तो बनवीर ने अपनी चाल चल दी, और अब कहानी का सारा वजन, सारा दारोमदार आ जाता है पन्ना धाय के कंधों पर। अब उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। एक ऐसी परीक्षा जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक तरफ पूरा चित्तौड़ जश्न में डूबा है, और दूसरी तरफ पन्ना। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी है। उनका दिल कह रहा है कि ये जश्न, ये खुशी सब दिखावा है, और इसी वजह से वो कुंवर उदय सिंह को उस उत्सव में जाने से रोक देती हैं। एक माँ की इंट्यूशन आप कह सकते हैं। और उनका डर सच साबित होता है। एक दासी सामली भागती हुई, हाँफती हुई आती है, और जो खबर वो लाती है उससे पन्ना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बनवीर ने महाराणा का खून कर दिया है, और अब उसकी खूनी तलवार का अगला निशाना कुंवर उदय सिंह है। अब सोचिए पन्ना की हालत। एक तरफ मेवाड़ का पूरा राजवंश जिसकी रक्षा की उन्होंने कसम खाई है, और दूसरी तरफ उनका अपना बेटा चंदन, उनका अपना खून। क्या चुने, राजवंश या अपना बेटा? शायद दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल। और इस सवाल का पन्ना जो जवाब देती हैं वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। वो कहती हैं, मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। इन शब्दों के साथ ही उन्होंने फैसला कर लिया था। कर्तव्य ममता से जीत गया था। और यहीं से कहानी का सबसे सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा शुरू होता है। एक ऐसा बलिदान जिसकी मिसाल शायद ही कहीं और मिले। एक ऐसा त्याग जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। महल को चारों तरफ से घेर लिया गया है, भागने का कोई रास्ता नहीं।
तभी एक उम्मीद की किरण नजर आती है। कीरत बारी, एक मामूली सा सेवक जो जूठी पत्तलें उठाने का काम करता है, वो अपनी जान पर खेलकर उसी पत्तलों की टोकरी में असली राजकुमार को छिपाकर महल से बाहर निकाल ले जाता है। देखिए, इतिहास सिर्फ राजा रानी नहीं, ऐसे गुमनाम हीरो भी बनाते हैं। राजकुमार तो सुरक्षित है, पर बनवीर तो कमरे की तरफ आ रहा है। उसे कैसे रोका जाए? पन्ना को उसे धोखा देना था, और इस धोखे की जो कीमत उन्होंने चुकाई, उसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने मेवाड़ के भविष्य को बचाने के लिए राजकुमार के बिस्तर पर अपने जिगर के टुकड़े अपने बेटे चंदन को सुला दिया। और इस सीन को जो चीज और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है, वो है चंदन के आखिरी शब्द। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, ये बिस्तर कितना मुलायम है, मन कर रहा है हमेशा इसी पर सोता रहूं। उस मासूम को क्या पता था कि उसकी ये ख्वाहिश कितनी खौफनाक तरह से पूरी होने वाली है। और फिर बनवीर आता है, और अंधेरे में वो चंदन को ही उदय सिंह समझकर अपनी तलवार से उसे मार डालता है। अपने बेटे की लाश के पास खड़ी पन्ना तब कहती हैं, आज मैंने भी दीपदान किया है। मैंने अपने जीवन का दीप रक्त की धारा पर तैरा दिया है। सोचिए उस मां के दिल पर क्या गुजरी होगी। पन्ना के ये शब्द यही इस पूरे नाटक का निचोड़ हैं। दीपदान, आखिर क्या मतलब है इसका? चलिए अब इस बलिदान के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। दीपदान का मतलब होता है दियों को अर्पित करना। एक तरफ पूरा शहर जश्न में दिए चला रहा था, और दूसरी तरफ उसी वक्त पन्ना अपने कुल दीपक को, मतलब अपने वंश के चिराग, अपने बेटे को मातृभूमि के लिए अर्पित कर रही थी। तो आप देखिए, इस कहानी में असल में दो दीपदान हो रहे हैं। एक बनवीर का दीपदान जो वो अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए कर रहा है, यमराज को किसी और की जान चढ़ाकर, और दूसरा है पन्ना का दीपदान जो वो निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य के लिए कर रही हैं, मातृभूमि को अपने ही बेटे की जान देकर। पन्ना धाय के उस एक बलिदान ने सिर्फ एक राजकुमार को नहीं, बल्कि पूरे मेवाड़ राजवंश को बचा लिया, और इसी वजह से आज भी उनका नाम भारतीय इतिहास में कर्तव्य, हिम्मत और त्याग का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। तो ये कहानी खत्म होने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है कि इतिहास किसे ज्यादा याद रखता है, उसे जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाता है, या उसे जो कर्तव्य के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देता है।